नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। आरोग्य भवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अभी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोहित गुप्ता, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं अपने जिला अस्पताल गोरखपुर में। सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको जो है, सभी श्रोताओं को नमस्कार। सर, सबसे पहला मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि आजकल लोगों को बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, और ऐसे में कहते हैं कि बीपी की अगर प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट की डिजीज़ भी ज़्यादा उसके होने की संभावना है, तो ये कितना सच है? आजकल युवाओं में जो ब्लड प्रेशर की समस्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है जो है। इसका मूल कारण जो है लोगों का खान पान अब नियंत्रित होना जो है, लाइफस्टाइल लोगों की जो है बदल चुकी है जो है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, नींद ना आना जो है, कैरियर को लेकर लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं जो है, तो उसकी वजह से बीपी बढ़ रहा है जो है लोगों का। और जब बीपी बढ़ता है तो अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया जो है तो धीरे धीरे ये हार्ट को इफेक्ट करता है जो है। मूलतः बीपी जो है हार्ट से कंट्रोल होती है जो है, तो अगर बीपी बढ़ेगा तो हार्ट पर लोड बढ़ेगा आपका जो है जी। तो हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें बीपी कंट्रोल रखना होगा। कंट्रोल रखना चाहिए जो है, हार्ट को हेल्दी रखने के लिए बीपी कंट्रोल रखना चाहिए। इसके साथ साथ जो है शुगर का लेवल जो होता है बॉडी में उसको भी कंट्रोल रखना चाहिए जो है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल रखना चाहिए आपको जो है। अच्छा, हार्ट में कितने तरह की बीमारियां हो सकती हैं? लाइक हम लोग तो सिर्फ हार्ट अटैक एक प्रमुख बीमारी है, और कितनी तरह की बीमारियां हो सकती हैं? बीमारियां मेनली जो है इसमें दो तरह की हैं, जैसे कि एक तो बचपन से कंजेनाइटल होती हैं जो है, और एक जो एक्वायर्ड होती हैं कि जो खान पान, अनियंत्रित खान पान, लाइफ स्टाइल, इन सब की वजह से हो जाती है जो है। और कुछ जो है एक्वायर्ड भी होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर ही हो गया, जैसे पेरेंटल को अगर बीपी है जो है, माँ बाप को बीपी है या हार्ट की बीमारी पहले से है जो है, तो आने वाली जनरेशन में जो काफ़ी चांसेस होते हैं कि उसके होने के जेनेटिक जो होते हैं जो है ये चीज़ें। अच्छा, आपने बताया कि जेनेटिक भी होती हैं हार्ट की बीमारियां जो हैं, तो ऐसा है क्या कि अगर बाप को हार्ट अटैक आया है तो उसके बेटे पे ज़्यादा चांसेस है कि उसको भी हार्ट अटैक? जी, अगर माँ बाप को हार्ट अटैक आ चुका है तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि बच्चों को भी हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है जो है। इसके लिए जो हमें समय समय पर जांच पड़ताल कराते रहना चाहिए जो है। अगर बच्चे को 40 साल है तो साल भर में एक बार जो भी रूटीन टेस्ट है, ECG है, एक्सरे है, इको कार्डियोग्राफी है, ट्रेडमिल टेस्ट है, और जो रूटीन टेस्ट है उसको कराते रहना चाहिए। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो उसको जो है मेडिसिन से ठीक करना चाहिए। अच्छा, मेरे हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? लक्षण क्या होंगे? मूलतः जो है हार्ट अटैक के जो लक्षण है जो है, सीने में बाईं तरफ भारीपन होगा, दर्द होगा जो है, बाएं हाथ में दर्द हो सकता है, जो जबड़े में दर्द हो सकता है। अच्छा, बाएं हाथ में भी दर्द हो सकता है? जी। अचानक सांस फूलना भी जो है हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है शुगर के मरीजों में जो है कई बार। तो ये अचानक सांस फूलना, जैसे वो कोई काम नहीं कर रहे तो भी? जी, अगर कोई पेशेंट जो है शुगर से पीड़ित है जो है, तो उसमें जो है पेन बहुत माइल्ड लेवल का होता है, तो ऐसे मरीजों में सांस फूलना शुरू हो जाता है जो है। तो अगर किसी पेशेंट को अगर सांस की बीमारी पहले से नहीं है और अचानक सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है तो ये हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक पड़ा हुआ हो। जी, तो ये सारे लक्षण हैं अगर आप हार्ट की बीमारी की, मतलब पेशेंट अगर होने जा रहे हैं तो। इसके अलावा बहुत सारे मरीजों में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आता है, पल्पिटेशन, धड़कन कम या ज़्यादा हो जाती है जो है, पसीने आते हैं जो है, तो भी आपके हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। अच्छा, आजकल यूथ में ये हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा एक प्रचलन में आया। अगर देखें बीमारियों में तो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो कि हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? यूथ इसका शिकार कैसे हो रही है? यूथ एक्चुअली में खान पान में परहेज नहीं रह गया है जो है, ओवर एक्सरसाइज, एक तो जो जिम में जो। अच्छा, ओवर एक्सरसाइज, यूज ऑफ स्टेरॉइड्स जिम में जो है, ये भी एक कारण आपका हार्ट अटैक का हो सकता है जो है। और जो आजकल की जो यूथ जनरेशन है इसमें जो खान पान में परहेज बिल्कुल नहीं रहा जो है, ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, फिर मोटापा भी है जो है, लाइफ स्टाइल, लोग सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ज़्यादा जा रहे हैं। पहले लोगों की लाइफ स्टाइल एक्टिव हुआ करती थी जो है, तो ये सब कारण, और नींद नहीं आना जो है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, कैरियर ओरिएंटेड जो है, तो इन सब की वजह से भी जो है हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा रहती है जो है। मतलब खेल कूद को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, घर पे रहते हैं, हाँ, खेलते हैं जो है, टीवी देखते हैं जो है। पहले ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी तो पहले लोग फिट हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों को सुविधाएं बढ़ती गई, बीमारियां भी बढ़ती गई जो है।
अच्छा, एक और सिनेरियो चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि कोविड के बाद से हार्ट अटैक के पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो क्या ये सच है? कोविड के बाद जो है एक्चुअली में हम लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी पुअर हुई है जो है, तो पुअर इम्यूनिटी होने की वजह से जो है इन्फेक्शन और जो हार्ट में सूजन की भी बात हो रही थी जो है, तो हो सकती है उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो कोविड के बाद से ऐसा है क्या कि कई लोग कह रहे हैं कि इंजेक्शन के बाद से ऐसे कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है? नहीं, इंजेक्शन के बाद का तो कुछ अभी कोई डाटा आया नहीं है इसका जो है। बेसिकली क्या है कि इन्फेक्शन होने के बाद जो ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, हाइपर कोगुलेंट स्टेट, जिसकी वजह से जो है थक्का जमने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं जो है, और फिर हार्ट अटैक हो सकता है जो है। मतलब कोविड के बाद से आपके ब्लड आपका थोड़ा मोटा होना शुरू हो जाता है, हाँ, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक के खतरा ज़्यादा होता है। सर, अभी आपने सूजन की बात करी, तो अगर कोई नॉर्मल आदमी है, उसको कोविड नहीं हुआ है, पहले भी कोविड नहीं हुआ था, तो उसके हार्ट में ये सूजन कैसे हो सकता है अगर होता है तो? उसके हार्ट में जो है इन्फेक्शन अगर हो जाए जो है, उससे सूजन हो सकता है। सूजन बेसिकली कहते क्या आएंगे, हार्ट हमारा बड़ा हो गया। हार्ट अटैक होने के बाद जो है जो हार्ट की मांसपेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं जो है, जिससे दिल हमारा थोड़ा फैल जाता है, बड़ा हो जाता है जो है, उसी को मोटी भाषा में लोग सूजन बोलते हैं। सूजन हो गया जो है। ऐसा तो नहीं कि दिल बड़ा होता है, लोग तो चाहते हैं कि दिल बड़ा हो जाए। दिल बड़ा होगा तो उसकी पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, फिर तो जो सांस फूलने की प्रॉब्लम है, चलते चलते सीने में दर्द होने लगता है, पसीने आने लगते हैं, हाँफने लगते हैं लोग जो है, तो ये सारी समस्याएं तो ये आप बताएं कि चलते चलते सांस फूलने लगे, पसीने आने लगे, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। अगर आप तेज़ चल रहे हैं तो होता ही है। नहीं, अगर रूटीन में हम चल रहे हैं और हो रहा है तब तो नॉर्मल है, लेकिन अचानक अगर चलते चलते सांस फूलना शुरू हो गया, पसीने आने लगे, पल्पिटेशन होने लगा, सीने में भारीपन होने लगा, तो ये कार्डियक सिम्टम्स हो सकते हैं जो है। अच्छा, इसका क्योर क्या है? इसका क्योर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो है। अगर ये सारे सिम्टम्स हमारे शरीर में अगर उत्पन्न हो रहे हैं जो है, तो हम जल्दी से जल्दी अपना डॉक्टर के पास जाएं, रूटीन टेस्ट कराएं, ईसीजी है, इको है, टीएमटी टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है, सीबीसी है, शुगर, ये सारे टेस्ट कराएं, और उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करें जो है, मैनेज करें उसको। और इन सब के अलावा जो अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको भी जो है मैनेज करें जो है, एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो करें। योगा है, प्राणायाम है, मॉर्निंग वॉक है, लाइट जिम भी कर सकते हैं आप जो है। और खान पान में क्या है कि जो साल्ट, शुगर और फैटी चीज़ें जो थोड़ा अवॉइड करें जो है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाद वगैरह को हम प्रमोट करें, फ्रूट्स वगैरह को जो है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो हमारे रिस्क फैक्टर है, जो शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा, ओबेसिटी है, इसको भी कंट्रोल करें जो है, तो बेहतर हो सकता है। सर, कई बार ऐसा होता है ना कि नॉर्मल भी आदमी बैठा हुआ है और कभी कभी ऐसे बहुत तेज़ पेन होता है, फिर ठीक हो जाता है हार्ट में, तो वो क्या हार्ट में ही पेन होता है कि कहीं और पेन होता है? लेकिन हमें फील तो लगता है कि हार्ट में ही हो रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? कई बार गैस्ट्राइटिस, गैस की वजह से, एसिडिटी की वजह से जो है अचानक पेन होता है, फिर गैस रिलीज होती है तो फिर पेन में आराम हो जाता है जो है। लेकिन इसके बाद भी अगर ऐसा हुआ है तो एक बार आपको ईसीजी और इको टेस्ट करा लेना चाहिए जी, जो रूटीन टेस्ट हमारे हैं। सर, हार्ट के ब्लॉकेज खोलने का क्या तरीका होता है? हार्ट के ब्लॉकेज जो है अगर एक्यूट है, 1-2 घंटे का ब्लॉकेज है, तो मोस्टली क्या होता है कि वो मेडिसिन से ही खुल जाता है जो है। अगर बाई द वे नहीं खुलता है तो फिर हम एंजियोग्राफी टेस्ट होती है, कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट, और उसके बाद एंजियोप्लास्टी होती है, स्टेंट डालते हैं उसमें जो है, जो ब्लॉकेज होता है उससे वो ओपन हो जाता है जो है। फिर उसके बाद मेडिसिन लाइफ लॉन्ग आपकी चलती रहती है जो है। ऐसा है कि जो हार्ट के पेशेंट हैं, अगर वो दवा खा रहे हैं तो ऐसा चांसेस है क्या कि वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? अब ये किस स्टेज पे उनकी बीमारी है, ये इस पर डिपेंड करता है। अगर हार्ट की पंपिंग जो है कंपनसेट कर रही है जो है, तब तो लाइफ लॉन्ग उनको मेडिसिन लेनी ही लेनी है जो है। इसके अलावा जो उनको प्रिकॉशन लेनी है कि हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी है, रेगुलर फॉलोअप में लेना है, डाइट आपको प्रॉपर लेनी है जो है। तो अगर ये सारी चीज़ें लेते रहेंगे तो लाइफ जो है कंफर्टेबल चलती रहेगी जो है, अदरवाइज प्रॉब्लम फिर हो सकती है जो है। सर, जाते जाते जो पेशेंट हैं, जो लोग हैं आपको देख रहे हैं, उनको एक बात बताइए कि वो अपने दिल को स्वस्थ कैसे रखें। हाँ, दिल टूटे तो अलग की बात है, ऐसे स्वस्थ कैसे रखें? एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें जो है, खान पान संतुलित रखें अपना जो है, और फैटी चीज़ें, शुगर, साल्ट, ये सब चीज़ें कम लें जो है। फाइबरस डाइट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों को अपने डाइट में ज़्यादा
लें जो है, प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद लें जो है, और स्ट्रेस से थोड़ा दूर रहें जो है। सर ने जो चीज़ें बताई आपको बिल्कुल अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी लाइफ में। योगा प्राणायाम भी करना चाहिए और डाइट पे आपको बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। अगर आप अपनी डाइट पे ख्याल रखेंगे तो आपको किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप एकदम फिट एंड हिट रहेंगे। सर जाते जाते गोरखपुर के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? फिट रहिए, हिट रहिए। बिल्कुल, सर ने जो मंत्र दिया, फिट रहिए, हिट रहिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रोहित गुप्ता, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं अपने जिला अस्पताल गोरखपुर में। सर लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ऐसे ही और भी शख्सियत के साथ हम करेंगे अगली मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।